लेसन नंबर 2 सिंपल फ्यूचर क्या है? लेसन नंबर 2 सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी क्या होगा? ऊंगा, ऊंगी, एंगे और ओंगी। देखिए ध्यान देना है, आज हम यह जो सिंपल फ्यूचर टेंस ये जो सीखने जा रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in English. If you know about the simple future tense in English, then automatically you can speak well in English, and as well as you can give the speech and you can tell in the future all things. But how you can learn simple future tense? Simple future tense already means I have told about first lesson. Now today we are learning second lesson. Listen to simple future tense, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, ओंगे। और ये है, देखो ध्यान देना है, आप दुनिया का सबसे सरल तरीके से सीख रहे हैं। दुनिया का सबसे सरल तरीका, दुनिया का सबसे सरल तरीके से आप सीख रहे हो, सरल तरीके से। लेकिन दुनिया के सबसे सरल तरीके से आप सीख तो रहे हो, लेकिन आपको उसी तैयारी से बैठना भी पड़ेगा। जब आप कोर्स लेते हो, बहुत ईमानदारी से एक एक वीडियो को देखो, और एक एक वीडियो को देखने के बाद में पेन लो, कॉपी लो, और वैसे आप 50 सेंटेंस बनाकर देखो, 60 बना के देखो, 70 बना के देखो, 100 बना के देखो। मूड है आपका तो 500 भी बना सकते हो, और मूड यदि आपका है तो आप 1000 भी बना सकते हो। Means everything is depends on your practice. Already I have told you about the practice. कम प्रैक्टिस आपको कम मिलेगा, ठीक यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ठीक मिलेगा, यदि आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो मीन्स आई नो यू आर, देखो आई नो मीन्स यू हैव आइडियाज, आई नो you have talent, but only you have a problem of hard work. You have a problem of hard work, because actually if winter season is coming, then you pretend of winter season. If the rainy season will come, then you will pretend of rainy season, and that's why you are not getting such that things which you want. But how can you speak well without any hesitation, without any problem? It's very simple things to learn English. And today lesson number 2 simple future tense, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, ओंगे। ये भी आपको यदि आता है तो आप आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हो, आराम से इंग्लिश के आप लेटर बना सकते हो, इंग्लिश में भाषण दे सकते हो। यानी ये इससे कारण आपको बहुत सपोर्ट होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कल यहां आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, क्या लग रहा है आखिरी में? ऊंगा। मैं कल यहां आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, क्या लग रहा? ऊंगा। मैं आपकी मदद करूंगा, क्या आया? ऊंगा। आज मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आऊंगा, क्या आया? क्योंकि मैं मुंबई जाऊंगा, क्या आया? ऊंगा। मुझे पता है कि आप मुंबई नहीं आओगे, इसलिए मैं दोस्त
कॉल करूंगा, क्या आया, ऊंगा, फिर वो आएगा, क्या आया, एंगा, फिर हम दोनों मिलकर मुंबई जाएंगे, क्या हो गया, एंगे, आ गया, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, होंगे। तो यहाँ पे यही आता है। देखो ध्यान देना, मैंने आपको सीधे सिंपल सी बात बताया। बहुत सारे लोगों को हिंदी बोलते आता है, आपकी अपनी लैंग्वेज भी आपको आती है, लेकिन आपको घर पे आएगी, घर पे आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन वो यदि आपको बोले वही शब्द यदि आप स्टेज पर आकर बोलो, तो वही बात आप स्टेज पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्टेज पर प्रैक्टिस नहीं है। अब मैं किसी को बोलता हूं कि यहाँ पे आप कैमरे के सामने आप ग्रुप डिस्कशन करो। जब कैमरे के सामने ग्रुप डिस्कशन करने आते हो तो आप कैमरे में चले जाते हो। आपको कैमरे में नहीं जाना है, आपको अपने आप में रहना है, जैसे थे वैसे ही जाओ। दैट इज कॉल्ड पीडी। पीडी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट यदि आपके सामने कोई भी यदि आता है तो आप जल्दी से उसके प्रभाव में आ जाते हो। उसके प्रभाव में आने के कारण आप अपना प्रभाव, अपना टैलेंट वो सब भूल जाते हो, सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते हो। इसी कारण आपको आने के बाद में भी नहीं आता है। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपको याद रहता है लेकिन आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सोचते हो पेपर के बारे में, पेपर पेपर पेपर, और फिर आपको याद आता है कब, पेपर होने के बाद। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा होने का कारण एक सबसे बड़ा है कि आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कल हमने देखा था। देखो कल हमने देखा था, कल हमने फर्स्ट लेसन में देखा था। देखो आई प्लस विल और प्लस V1, ये देखा था हमने। आई प्लस विल प्लस V1, इसको हमने देखा था। देखो अब हम इसमें हम ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें हम? ऑब्जेक्ट। सेकेंड लेसन में जोड़ेंगे हम ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा। अब ऑब्जेक्ट में भी देखो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट में भी अपन जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा 7 ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट कितने लगाएंगे अपन? 7 ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट पहला नंबर आई का, सेकंड नंबर वी का, थर्ड नंबर V1 का और फोर्थ नंबर ऑब्जेक्ट का। अब देखिए V1 कहां से लाने का? ऑलरेडी मैंने आपको ठीक है, हमने इसकी दिक्कत मिटाने के लिए आपको बहुत समझा के दिया है। इसका एक वीडियो भी डाला है, V1 क्या होता है, और इसकी एक यानी फाइल बनाकर, PDF फाइल बनाकर हमने यानी कोर्स में डाली है। उसको आप PDF फाइल को देखो, ठीक है, ज्यादा नहीं है, यानी 11 पेज है। रोज एक पेज को आप 2 बार लिखो, रोज आप एक पेज को 2 बार लिखो, और एक पेज को 2 बार लिखने के बाद में आप ऑटोमेटिक आपको लगेगा, समझ में आएगा V1 क्या होता है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बहुत बताया आपको V1 की पहचान है, जिसके आखिर में ना लगता है। आना जाना, खाना पीना, रहना, बोलना, देखना, गाना, ये हमने सब पहले देखा हुआ है। ठीक है, और सब पहला देखा हुआ है, वो फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला। आज हम इसका सेकंड लेसन देख रहे हैं। लेसन नंबर 2 सिंपल फ्यूचर टेंस, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, होंगे। इसका ध्यान है दुनिया का सबसे सरल तरीका। ठीक है, अब दुनिया के सरल तरीके से आप सीख रहे हो तो आपको सीखते ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत सरल है। इतना सरल है, और आपको सरल इसलिए लगेंगे क्योंकि आप दुनिया के सबसे सरल तरीके से सीख रहे हैं। पहला नंबर आई का है, सेकंड नंबर वी का है, बाद में V1, बाद में ऑब्जेक्ट। अब पहले हमने पहला लेसन देखी, आज हम देखो ध्यान दें फर्स्ट। देखिए पहले वहां से आई विल स्पीक, क्या हो गया इसका मतलब? मैं बोलूंगा। आई विल स्पीक यानी क्या हो गया? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। देखो बोलूंगा, लूंगा यानी ऊंगा। देखो अब 7 ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट आएगा आई विल स्पीक इंग्लिश, और उसका उल्टा आने का, मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो मैं क्रिया काय कर रहा हूं? बोलने की। अब बोलने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? इंग्लिश के ऊपर। तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान देना, अब मैंने बोला 7 ऑब्जेक्ट, तो अरे 7 भाषा बोलो। आई
विल स्पीक हिंदी। क्या होगा इसका मतलब? मैं हिंदी बोलूंगी। आई विल स्पीक तेलुगु, यानी क्या हो गया? मैं तेलुगु बोलूंगा। आई विल स्पीक पंजाबी, यानी मैं पंजाबी बोलूंगा। आई विल स्पीक मराठी, यानी मैं मराठी बोलूंगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6 और 7 ये सेंटेंस आप अपने मन से लिख सकते हो आप। अब देखिए ध्यान देना, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट। अब सेकंड देखो, क्योंकि फर्स्ट है, सेकंड वाला सेंटेंस आपको मीनिंग लिखना है, सबके मीनिंग लिखना है, ठीक है? मीनिंग लिखते आएगा। अब देखिए यहां पे आई विल प्ले, क्या हो गया? आई विल प्ले, ये V1 है ना। आई विल प्ले यानी मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और लड़की तो क्या बोलेंगी? मैं खेलूंगा। अब आई विल प्ले, अब 7 ऑब्जेक्ट है तो 7 चीजें खेलो। आई विल प्ले क्रिकेट, क्या हो गया इसका मतलब? मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। आई विल प्ले कैरम, यानी मैं कैरम खेलूंगा। आई विल प्ले चेस, मैं चेस खेलूंगा। आई विल प्ले लूडो, मैं लूडो खेलूंगा। आई विल प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलूंगा। अब देखो ध्यान देना, मैं क्रिया का कर रहा हूं खेलने की, मैं क्रिया का कर रहा हूं खेलने की। तो आई प्लस विल प्लस V1, V1 का मतलब होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। उसकी क्या पहचान है? जिसके आखिरी में ना लगता है। तो ध्यान देना, जिसके आखिरी में ना लगता है। सभी विद्यार्थी बोलते हैं सर पहले हमको लगता था कि इंग्लिश बड़ा कठिन है, लेकिन जब से हमने आपका ऐप लिया है और जैसे आपके बताए अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में बड़ी तकलीफ होती थी। आगे वाले ने 2 सेंटेंस भी इंग्लिश के बोला तो हमको ताज्जुब होता है, लेकिन आपका ऐप यूज करके, आपकी टेक्निक यूज करके अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम 10-10, 12-12 पेज के ऐसे भी लिख सकते और इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से भाषण भी दे सकते हैं। तो मैं क्यों? क्योंकि आप ध्यान देना, दुनिया के सबसे सरल तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप इंग्लिश नहीं सीखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट हमारे बताए अनुसार यदि आप करोगे तो आपको जल्दी आएगा। तो मैंने आपको बताया, ठीक, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कम करेंगे कम मिलेगा, ठीक करेंगे ठीक मिलेगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा मिलेगा, और बहुत ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पे आई विल प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलूंगा। आई विल प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलूंगा। आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान देना है, तो समझ में आ गया आपको। अब मैं थर्ड आपको बताता हूं। थर्ड जैसे आई विल स्पीक, अब मैंने आपको बताया। अब आई विल लव, क्या होता है? आई विल लव यानी क्या होता है? मैं प्यार करूंगा। आई विल लव यानी मैं क्रिया की कर रहा हूं प्यार करने की। आई विल लव यानी मैं प्यार करूंगा। अब देखिए ध्यान देना, आई विल लव बुक्स यानी मैं पुस्तकों से प्रेम करूंगा। मैं क्रिया का ही कर रहा हूं प्रेम करने की, और प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? बुक्स के ऊपर। तो बुक्स क्या हो गया? बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर किसका? आई का, सेकंड नंबर विल का, थर्ड नंबर V1 का। V1 की मैंने आपको फाइल दिया हूं, और ऑब्जेक्ट तो आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब जैसे देखो ध्यान देना, आई विल लव बुक्स, थर्ड हो गया। हाँ,
अभी 7 ऑब्जेक्ट है, मैं बुक से प्यार करूंगा। अब आई विल लव एनिमल्स, यानी मैं जानवरों से प्रेम करूंगा। आई विल लव माई मदर, मैं मेरी मां से प्यार करूंगा। आई विल लव पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से, माता पिता से प्रेम करूंगा। आई विल लव फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड से प्रेम करूंगा, दोस्तों से प्रेम करूंगा। आई विल लव यू, मैं आपसे प्रेम करूंगा। आई विल लव माय पापा, मैं मेरे पापा से प्रेम करूंगा। तो 7 ऑब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ गया? 7 ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, आई विल वियर, यानी मैं पहनूंगा, मैं क्रिया का कर रहा हूं पहनने। अब 7 चीजें पहन लो, पहन सकते कि नहीं? अब आई विल, इसका यानी सीक्वेंस मत बिगाड़ो। आई विल वियर, पहले आई, बाद में विल, बाद में वी वन, मैं पहनूंगा। अब मैं शर्ट पहनूंगा, आई विल वियर अ शर्ट, मैं शर्ट पहनूंगा। आई विल वियर अ जीन्स, मैं जीन्स पहनूंगा। आई विल वियर अ कैप, मैं कैप पहनूंगा। आई विल वियर शूज, मैं जूते पहनूंगा। आई विल वियर अ जैकेट, मैं जैकेट पहनूंगा। आई विल वियर अ साड़ी, मैं साड़ी पहनूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें आप पहन सकते हो। अब आई विल ओपन, यानी मैं खोलूंगा, मैं क्रिया का ये कर रहा हूं खोलने की। अब खोलने की क्रिया जिसके ऊपर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। आई विल ओपन, मैं खोलूंगा। अब आई विल ओपन अ गेट, मैं गेट खोलूंगा। खोलने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? गेट के ऊपर। आई विल ओपन अ डोर, मैं दरवाजा खोलूंगा। आई विल ओपन अ विंडो, मैं खिड़की खोलूंगा। आई विल ओपन माई आईज, मैं मेरी आंखें खोलूंगा। आई विल ओपन अ बैग, मैं बैग खोलूंगा। खोलने की क्रिया खोलना हो गई क्या? खोलने की क्रिया नहीं, बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं आप। आई विल ओपन अ टिफिन, मैं टिफिन खोलूंगा। आई विल ओपन अ फाइल, मैं फाइल खोलूंगा। आई विल ओपन अ बॉक्स, मैं बॉक्स खोलूंगा। आई विल ओपन अ टीवी, मैं टीवी खोलूंगा। आई विल ओपन अ मोबाइल, मैं मोबाइल खोलूंगा। आई विल ओपन अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर खोलूंगा। आई विल ओपन अ मैसेज, मैं मैसेज को खोलूंगा। तो देखिए, मैसेज खोल के देख क्या लिखा है। ठीक है, मैं मैं घड़ी खोलूंगा। आई विल ओपन अ वॉच, यदि हमारी घड़ी बिगड़ी तो क्या करता है? घड़ी खोलता है ना। मैं पेन खोलूंगा, आई विल ओपन अ पेन। लेकिन हमको याद ही नहीं आता कि और क्या बोलना। ऑब्जेक्ट क्यों याद नहीं आता है तो सरल, लेकिन आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, आपको एकदम ध्यान नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया प्रैक्टिस क्या है। देखो ध्यान देना, एक आधे व्यक्ति को सब्जेक्ट दो तो वो उस सब्जेक्ट पर इतना बोलता है, इतना बोलता है कि आपको नींद आने लगती है, लेकिन उसका बोलना खत्म नहीं। वो एक सब्जेक्ट पे वो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि 1 लाख लोगों में से एक भी नहीं बचता। वो अकेले ही बोलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं थकता। यदि आपको बोले कि 2 शब्द बोलो तो आप आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो विषय के लिए उसने बहुत मेहनत किया है, वो विषय के लिए उसके पास शब्द है, वो विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसने बहुत प्रैक्टिस की है। तो ऑलरेडी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस चीज की आपको प्रैक्टिस मिलेगी वो चीज आपको समझेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन नंबर 2 आपको समझ गया होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या सीखा? 7 ऑब्जेक्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? 7 ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया? 7 ऑब्जेक्ट बहुत कठिन है कि बहुत सरल है? बहुत सरल। तो मैं ना 7 ऑब्जेक्ट बोलने के लिए किसी को बुलाता हूं, वो आए और 7 ऑब्जेक्ट को विद्यार्थी आएगा और 7 ऑब्जेक्ट बोलेगा। ठीक है, तो मैडम आप कर देंगे जल्दी मैडम। और ऐसा मत सोचना मैडम कि आप कैमरे के सामने, आपने सिंपली बोलना जैसे आप बोलते हो। ठीक है, आ जाओ। हाँ, 7 ऑब्जेक्ट। थोड़ा दूर। हाँ,
I will speak English, मैं इंग्लिश बोलूंगी. I will speak हिंदी, मैं हिंदी बोलूंगी. I will speak मराठी, मैं मराठी बोलूंगी. I will speak तेलुगु, मैं तेलुगु बोलूंगी. I will speak next sentence. I will clean home, मैं घर साफ करूंगी. I will clean शॉप, में शॉप क्लीन करूंगी. I will clean क्लासरूम, में क्लासरूम साफ करूंगी. I will clean चेयर, मैं चेयर साफ करूंगी. I will clean फैन, में फैन साफ करूंगी. Next sentence. Next. I will use फोन, में फोन यूज करूंगी. I will use चेयर, में चेयर यूज करूंगी. I will use पीसी, में पीसी यूज करूंगी. I will use कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर यूज करूंगी. I will use the fan, मैं फैन यूज करूंगी. Next sentence. I will open the door, मैं दरवाजा खोलूंगी. I will open the bag, मैं बैग खोलूंगी. I will open the watch, में वॉच खोलूंगी. Next sentence. I will see the watch, मैं वॉच देखूंगी. I will see the TV, मैं टीवी देखूंगी. I will see the books, मैं बुक देखूंगी. I will see Next. मैडम take your seat. आप बोलो. I will speak English, मैं इंग्लिश बोलूंगी. I will speak हिंदी, मैं हिंदी बोलूंगी. I will speak मराठी, मैं मराठी बोलूंगी. I will speak तेलुगु, मैं तेलुगु बोलूंगी. I will speak हिंदी, मैं हिंदी बोलूंगी. नेक्स्ट. I will cut मैंगो, मैं मैंगो काटूंगी. I will cut टोमेटो, मैं टोमेटो काटूंगी. I will cut एप्पल, मैं एप्पल काटूंगी. I will cut बनाना, मैं बनाना काटूंगी. पांची बोलो ना, पांची ऑब्जेक्ट बोलो. हाँ. I will open the door, मैं दरवाजा खोलूंगी. I open the window, मैं विंडो खोलूंगी. I will open the book, मैं बुक खोलूंगी. I will open the watch, मैं वॉच खोलूंगी. I will open the window, मैं विंडो खोलूंगी. Next. I clean the room, मैं रूम. I will clean the room, मैं रूम क्लीन करूंगी. I will clean the classroom, मैं क्लासरूम क्लीन करूंगी. I will clean the home, मैं होम क्लीन करूंगी. I will clean the hall, मैं हॉल क्लीन करूंगी. Next. V1 लगाना है कोई भी. घबराना थोड़ी पड़ता होना मैं. चलो नेक्स्ट. टेक योर सीट. आ जाओ भैया. I will go to पुणे, मैं पुणे जाऊंगा. I will go to home, मैं घर जाऊंगा. I will go to ट्यूशन, मैं ट्यूशन जाऊंगा. I will go to मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा. I will go to राजस्थान, मैं राजस्थान जाऊंगा. I will speak English, मैं इंग्लिश बोलूंगा. I will speak तेलुगु, मैं तेलुगु बोलूंगा. I will speak मराठी, मैं मराठी बोलूंगा. I will speak कन्नड़, मैं कन्नड़ बोलूंगा. I will speak संस्कृत, मैं संस्कृत बोलूंगा. I will open book, मैं बुक खोलूंगा. I will open TV, मैं टीवी खोलूंगा. I will open मोबाइल, मैं मोबाइल खोलूंगा. I will open मैसेज, मैं मैसेज खोलूंगा. I will open बैग, मैं बैग खोलूंगा. I will write a book, मैं बुक लिखूंगा. I will write a letter, मैं पत्र लिखूंगा. I will write a essay, मैं essay लिखूंगा. I will write a novel, मैं novel लिखूंगा. I will write about a person, मैं एक व्यक्ति के बदल लिखूंगा. I will destroy, I will defeat my friend, मैं अपने दोस्त को हराऊंगा. I will defeat my group, मैं अपने ग्रुप को हराऊंगा. I will defeat my class, मैं अपने क्लास को हराऊंगा. I will defeat my opponent, मैं अपने opponent को हराऊंगा. I will defeat my school, मैं अपने स्कूल को.
आई विल वियर टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहनूंगा. आई विल वियर पैंट, मैं पैंट पहनूंगा. आई विल वियर क्लोथ, मैं कपड़े पहनूंगा. आई विल वियर न्यू ड्रेस, मैं नई ड्रेस पहनूंगा. आई विल वियर ओल्ड ड्रेस, मैं ओल्ड ड्रेस पहनूंगा. थैंक यू. मैडम आप बोलो. इतने सारे V1 हैं, अलग अलग बोलो ना V1. हाँ, I will थोड़ा पीछे जाओ. I will treat my clients. मैं अपने clients को ठीक करूंगी. I will treat their mental health. मैं उनकी mental health को ठीक करूंगी. I will feel better. मैं उनको अच्छा फील कराऊंगी. I will feel a good. मैं उनको अच्छा और अच्छा फील करवाऊंगी. नेक्स्ट. I go to home. I will go to home. मैं घर जाऊंगी. I will go to market. मैं मार्केट जाऊंगी. I will go to shop. मैं शॉप पर जाऊंगी. I will go to class. मैं क्लास में जाऊंगी. I will go to anywhere. मैं कहीं भी जा सकती हूँ. नेक्स्ट. I come in class. मैं क्लास में आऊंगी. I will come in class. मैं क्लास में आऊंगी. I will come in my office. मैं अपने ऑफिस में आऊंगी. I will come my meditation hall. मैं अपने मेडिटेशन हॉल में आऊंगी. I will come my meditation hall. I will on my room's fan. I will चलो मैडम ठीक. चलो देखो, ध्यान देना है. Miss, already I have told you everything is depends on the practice. अब देखो, अब जैसे आना था, बहुत चुका आ सकते आप. अब मैं बोलता हूँ, बताता हूँ. चलो मैं बस में आऊंगा. बोलो. I will come in a bus. मैं ट्रेन में आऊंगा. I will come in a train. मैं एरोप्लेन में आऊंगा. I will come in aeroplane. मैं घर में आऊंगा. I will come in the home. मैं हॉस्पिटल में आऊंगा. I will come in the hospital. मैं गार्डन में आऊंगा. I will come in the garden. मैं बस स्टेशन पे आऊंगा. I will come in the bus station. मैं रेलवे स्टेशन पे आऊंगा. I will come in the railway station. मैं वर्धा में आऊंगा. I will come in the वर्धा. मैं तेरे घर में आऊंगा. I will come in your home. मैं ऑफिस में आऊंगा. I will come in the office. मैं कंप्यूटर क्लास में आऊंगा. I will come in the computer class. अब आना खत्म हो गया क्या? बहुत जगह आ सकते हम, लेकिन हमको टाइम पर नहीं आती. बात प्रॉब्लम क्या है? टाइम पर हमको नहीं आता. और टाइम पर नहीं आने का एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रैक्टिस. और सभी को मालूम है कि प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू कैन बी द बेस्ट. आप अच्छे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे बन सकते हो यदि आप प्रैक्टिस करते हो. आप अच्छे हो, आप बहुत खराब भी बन सकते हो यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो. तो वो सब डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो. जब ज्यादा मेहनत करोगे तो आप ज्यादा अच्छे दिखोगे. जब कम मेहनत करोगे तो आप कम अच्छे दिखोगे. सब कुछ काय के ऊपर डिपेंड है? मेहनत के ऊपर. तो मैं उम्मीद करता हूं लेसन नंबर 2 आपको समझ गया होगा. ठीक है, आगे समझ में आपको लेसन नंबर 2. चलो जल्दी से बनाओ फटाफट, फास्ट.